नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी को जोहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एजू टेम्पल के यूट्यूब चैनल में JSSC CGL का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने जानने का प्रयास किया था कि इसके सिलेबस का पैटर्न कैसा है, कौन कौन प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। और एक वीडियो हमने झारखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बनाया था। यदि आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार पीछे जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के भूगोल को हम कवर करने वाले हैं और आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि झारखंड किन किन राज्यों के बीच में अवस्थित है। तो सबसे पहले जैसा कि स्पष्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में बिहार अवस्थित है और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों से घिरा हुआ है: बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट में, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अक्षांश और देशांतर की बातें यहाँ पर हो रही हैं। ये सब तो बेसिक बातें आप जानते ही होंगे। एकीकृत बिहार का 46% भाग जो है वो अलग कर दिया गया। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था उससे 46% भाग को अलग करके झारखंड बनाया गया। देश के पूर्वी भाग में यह झारखंड अवस्थित है, जो हमारे देश का 28वां राज्य है, 28th राज्य है। तो आशा करता हूँ ये सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि इसके उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड जो है वो एक लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड राज्य किसी को कहते हैं, आप में से कोई बता सकते हैं? देखिए लैंड लॉक्ड राज्य वैसे राज्य हैं जो चारों ओर से ज़मीन से घिरे हुए हैं, जिसका कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग समुद्र से ना सट रहा हो। ऐसे राज्य को क्या बोलेंगे हम? लैंड लॉक्ड राज्य। तो केवल झारखंड ही नहीं है, उसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी हैं जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं। आगे देखते हैं। मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो लातेहार यहाँ है, लोहरदगा यहाँ है, उसके बाद गुमला, रांची और रामगढ़। गुमला, रांची और रामगढ़। तो आप देख सकते हैं गुमला यहाँ है, रांची यहाँ है और रामगढ़ यहाँ है। तो यह कर्क रेखा जो है इन 5 जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये 5 जिले कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में? तो हो जाएगा इसका उत्तर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, इतने जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो आप सभी को पता है और यह आप देख भी सकते हैं कि यह चतुर्भुज के शेप का है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखता है। तो इसका आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। यदि भौगोलिक संरचनाओं की बात करें तो उसमें छोटा नागपुर का पठार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। और सबसे ऊंचा स्थान जो होता है भौगोलिक आकृतियों में, जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उस ऊंचे स्थान को क्या बोला जाता है? पाट बोला जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट में बता सकते हैं।
इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी है? 1365 मीटर। अब झारखंड की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड की नदियां मूलतः बरसाती नदियां हैं, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वह अपवाद कौन सा है? सोन नदी। सोन नदी जो है वह बरसाती नदी नहीं है, मौसमी नदी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हमारे झारखंड की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो यहाँ इसमें दो बातें हैं, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है पूर्वी सिंहभूम। वन का प्रतिशत, झारखंड के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वन से घिरा हुआ है? 2021 की डाटा के अनुसार, 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की डाटा के अनुसार वन का प्रतिशत जो है 29.76% है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76% वन है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। झारखंड की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? नदी घाटी परियोजनाएं, एक दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ये दो नदी घाटी परियोजनाएं झारखंड की अति महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में आती हैं। चलिए, हमको विश्वास है कि ये सारी बातें हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गढ़वा ही एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। इसके अलावा कोई भी जिला झारखंड का उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। गढ़वा जिला की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं गढ़वा यहाँ पर है। इसको एक बार साफ कर देते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ये गढ़वा है। तो गढ़वा कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो इधर वाला पार्ट जो है ये बिहार से जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है ये उत्तर प्रदेश से, और इधर से ये जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। तो गढ़वा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखिए कि गढ़वा जिला की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से जुड़ी हुई है। खूंटी और लोहरदग्गा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। केवल ये दो जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए मैप में देखने का प्रयास करते हैं। खूंटी कहाँ पर है? ये देखिए, ये खूंटी हो गया। और दूसरा कौन सा है? लोहरदग्गा। ये हो गया लोहरदग्गा। आप देख सकते हैं लोहरदग्गा के चारों ओर झारखंड के अलग अलग जिले हैं, लेकिन ये किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार खूंटी के चारों ओर अलग अलग जिले हैं झारखंड के। ये खूंटी जिला भी किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है। इसका मतलब खूंटी और लोहरदग्गा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का। देखिए वेस्ट सिंहभूम, ये आप देख करके भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उससे कम किसका है? गुमला का। और उससे कम है रांची का। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वेस्ट सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची। अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? रामगढ़, लोहरदग्गा, पाकुड़। मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? रामगढ़ है। उसके बाद इससे रामगढ़ से थोड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो लोहरदग्गा है। और उससे थोड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो पाकुड़ का है। किसका है? पाकुड़ का है। पाकुड़ देखिए यहाँ पर है। तो ये 3, रामगढ़, लोहरदग्गा और पाकुड़, ये 3 हैं जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए
भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं यदि आप उसको विजुअलाइज करके उसे समझने का प्रयास करते हैं तो आपको फैक्ट्स रटने नहीं होंगे और आपके लिए भूगोल बहुत ही आसान हो जाएगा, ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जाकर के बन सकता है कि बिहार से कौन कौन से ज़िले झारखंड के स्पर्श करते हैं। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, ये देखिए। बिहार आपका कहाँ पर है? बिहार यहाँ पर है आपका बिहार, यहाँ पे है आपका बिहार। अब इस बिहार से कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये कुल कितने हैं? 10 ज़िले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो इधर भी 10 ज़िले हैं झारखंड के जो स्पर्श करते हैं पश्चिम बंगाल को। 10 ज़िले जो स्पर्श करते हैं बिहार को, 10 ज़िले जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। उड़ीसा से स्पर्श करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये हैं पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। टोटल 4 ज़िले हैं जो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। आपको समझ में आ गया होगा। 4 ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश को केवल एक ही ज़िला स्पर्श करता है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी इस बात पर कि केवल गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बिहार से कौन कौन से ज़िले सटते हैं झारखंड के? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। उसी तरह पश्चिम बंगाल से कौन से 10-10 ज़िले सटते हैं? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा से कौन से 4 ज़िले सटते हैं? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। उत्तर प्रदेश से केवल गढ़वा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये याद हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये भौगोलिक परिचय था, झारखंड का भौगोलिक परिचय था। आगे के वीडियोस में झारखंड के भूगोल के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, भौगोलिक आकृतियों के बारे में, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार और संरचनाओं के बारे में भी जानेंगे। ये इसके बाद सारे वीडियोस एक एक करके आते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि हम JSSC CGL का पूरा सिलेबस करने वाले हैं कवर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, आप यदि खोजेंगे तो JSSC CGL का फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी का वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है अच्छे तरीके से। तो हम आपसे वादा करते हैं कि JSSC CGL का पूरा वीडियो सीरीज आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हम यदि इतना कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हमें थोड़ा प्रमोट करिए, हमें थोड़ा मोटिवेट करिए, ताकि इस तरह के वीडियो लेकर के हम आ सकें आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय जोहार।